हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पौराणिक रहस्यमय मंदिर। को पता ही होगा फ्रेंड्स कि उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जहां देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये पावन क्षेत्र मनुष्यों की पूर्ण कर्मभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवता के बहुत से चमत्कारी मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक में फैली है। ऐसे ही एक मंदिर के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यकीन नहीं होता कि कलयुग में ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा होता है। ऐसा मंदिर है जहाँ आप भगवान को चिट्ठी भेज सकते हैं। जी, चिट्ठी भेज सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम ऐसे मंदिर के विषय में जो न्याय के देवता कहलाते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ चितई मंदिर गोलू देवता की, जिन्हें स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता, गौर भैरव देवता के नाम से भी जानते हैं। गोलू देवता जी को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं, मतलब लोकल लोगों का तो तांता मंदिर में लगा ही रहता है, लेकिन इसकी मान्यता सुनकर देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। और कहा जाता है, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत, आपकी मनोकामना कभी अधूरी नहीं जाती। और आप जानते हैं, बड़ा ही अनोखा तरीका है यहाँ मन्नत मांगने का। यहाँ पर कभी कभी जब हम कुछ चाहिए होता है, आपने देखा होगा कि जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है, जैसे हम सोचते हैं कि यार फ़ोन करेंगे या चिट्ठी, पहले ज़माने में चिट्ठी लिखते थे ना, कि हम चिट्ठी लिखेंगे और अपने बड़े से या किसी से कुछ कहेंगे, तो वही तरीका यहाँ होता है। अपनी बात भगवान तक पहुँचाने के लिए हमको चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उन्हें अपनी मन्नत चिट्ठी के रूप में एक अर्जी लिखकर ही देनी होती है, तभी वह स्वीकार करते हैं। ऐसी ही मान्यता है यहाँ की। और अनोखी बात तो ये है कि यहाँ पर न्याय भी मिलता है, वो भी स्टाम्प पेपर पर लिखकर भगवान से मांगते हैं लोग। मान्यता है कि जिसको न्याय नहीं मिल रहा हो वह गोलू देवता की शरण पहुँच जाए, उसको न्याय मिल जाएगा। वैसे हम अपने बड़ों से कुछ मांगते हैं तो बड़े भी हमसे, वो कुछ मांगेंगे तो नहीं हमसे, वो चाहते हैं कि हम उन्हें स्नेह दें, सम्मान दें, है ना। तो वैसे ही यहाँ मान्यता है कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आप अपने स्नेह के रूप में भगवान को एक घंटी भेंट देते हैं। अब उनको हम क्या भेंट देंगे, जो हम जिससे हम खुद ही मांग रहे हैं उसको हम क्या भेंट देंगे, जिससे हम खुद ही मांग रहे हैं उनको हम क्या देंगे। ये तो बस एक तरीका होता है अपना स्नेह जताने का, कि जब हमारी मान्यता पूरी हो जाती है तो हम एक घंटा जैसी श्रद्धा होती है वो चढ़ाया जाता है। मंदिर परिसर में लाखों अद्भुत घंटियों का समूह है। मतलब मैंने देखा है इतनी घंटियाँ, रोज़ की ही इतनी घंटियाँ वहाँ चढ़ाई जाती हैं कि पूरा मंदिर जो है ना वो तरह तरह के घंटों से सजा गया है। यहाँ पर न्याय के लिए लोग दरबार में लिखित अर्जी देते हैं, जिसे पंडित जी पढ़कर गोलू देवता को सुनाते हैं। इसके बाद इस आवेदन पत्र को मंदिर परिसर में टांग दिया जाता है। फिर वो अर्जी स्वीकार होती है, मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धा अनुसार यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। अपनी गलती भी लोग यहाँ पर क्षमा याचना लिखकर देवता जी से मांगते हैं। चितई मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े पर सिर पर पगड़ी बांधे, हाथ में धनुष बाण लिए गोलू देवता है। मंदिर में आपको कुमाऊनी शादी देखने का भी अवसर मिल जाएगा। बहुत ही तादाद में यहाँ पे शादियाँ होती हैं, कुमाऊनी शादियाँ होती हैं, मैंने भी देखी हैं। बहुत ही अद्भुत है ये भी, है ना। वादियों के बीच में, पहाड़ों में लाखों घंटियों से सजी थी यह मंदिर अलग ही आस्था को दर्शाता है। तो अगर आपको भी लिखनी है चिट्ठी तो दर्शन के लिए ज़रूर आए और अपनी मनोकामना मांगे और गोलू देवता से ज़रूर मिलें।
यह दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है। आप सीधी अल्मोड़ा की बस से यहाँ आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से काठगोदाम तक, फिर वहाँ से भी बस या कार हायर करके या लोकल टैक्सी जो होती है उससे आ सकते हैं। यहाँ मंदिर में घंटियों की आवाज़ और आपकी आस्था यहाँ के विश्वास को दर्शाता है। तो अपने आप को यहाँ आने का मौका ज़रूर दें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।